हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देख रहे हैं राहुल जीएस लर्निंग सेंटर। कल की क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल पढ़ रहे थे। इसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रदुर्ग, ये सब शहर को पढ़ लिए थे। बड़े बड़े मुख्य शहर को पढ़ लिए थे। आज छोटे छोटे मुख्य शहर को पढ़ना, प्रमुख शहर को पढ़ना है, जिसमें से 3 पढ़ लिए थे। चौथा नंबर आगे के पढ़ने वाले हैं। उसमें आप याद रखिएगा, एक चीज़ है, बता देता हूँ। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि चंद्रदुर्ग, मोहनजोदड़ो, है ना, जो जो दोड़ो, जो जिस शब्द में, किसी भी शहर के शब्द में अगर दड़ो शब्द आ जाए, दड़ो, दड़ो और कोट शब्द आ गया, और कोट, है ना, जैसे बालाकोट, है ना, गालकोट, है ना, दड़ो और कोट शब्द दिख जाए तो वह भारत में नहीं होगा, वो कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। क्योंकि दड़ो और कोट वाले जो स्थल ज़्यादातर पाकिस्तान में मिले हैं। तो ये भी एक चीज़ को आप याद रखिएगा। अब चौथा नंबर पर आता है रोपड़। रोपड़, इसकी खुदाई यह पंजाब में है। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। वह कहाँ पर है? पंजाब, पंजाब में। अगर नदी पूछ देगा, अगर नदी पूछे तो ये कौन सी नदी में है, कौन सी नदी के तट पर है, तो ये आपका सतलज नदी के तट पर है। सतलज नदी, सतलज नदी के तट पर है। यहाँ से रोने धोने वाला सामान मिला है। नाम से ही पता चलता है, रोपड़, रोने धोने वाला सामान मिला है। जैसे मानव के साथ कुत्ता के दफनाए जाने के साथ मिले हैं। क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ता के दफनाए जाने के साथ मिले हैं। मानव के साथ कुत्ता, मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे याद कीजिए, जब हम लोग पाषाण काल पढ़ रहे थे तब ऐसा ही सब नौ पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के भुजहोम में देखने को मिला था। तो ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। वही साक्ष्य कहाँ मिला है? रोपड़ में मिला है, मानव के साथ कुत्ता। अब 4 हो गया, 5वां आगे चलते हैं। ज़्यादा छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं है, छोटे छोटे, इसको ज़्यादा याद नहीं रखना है। जो बता रहा हूँ बस उसी को याद रखें। अगला आता है 5वां नंबर ना, रोपड़ पंजाब में हो गया। अब हरियाणा में देखते हैं। हरियाणा में बनवाली, 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 बनवाली कहाँ है? हरियाणा में है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह ने की थी। ये कहाँ है? यह हरियाणा में है। हरियाणा, हरियाणा में है। अगर आपसे अगर नदी पूछ दें, कौन सी नदी के किनारे हैं, याद रखिएगा। बनवाली कौन सी नदी के किनारे हैं? तो यह रंगोई नदी किनारे हैं। कौन सी नदी? रंगोई नदी, रंगोई नदी। नाम सबको लग रहा हो कि बहुत अच्छा शहर होगा, है, लेकिन नाम बनवाली है, लेकिन वहाँ सड़कें टेढ़ी मेढ़ी मिली है, रास्ते टेढ़ी मेढ़ी मिली है, नालियाँ खुली हुई मिली है ना। तो क्या क्या मिला है? तो सड़क क्या मिली है? टेढ़ी मिली है, टेढ़ी, सड़क टेढ़ी मिली है। दूसरा आता है नालियाँ, जल निकासी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो लिख सकते हैं जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। ये देते हैं।
अच्छी व्यवस्था नहीं थी। ऐसा याद रखिएगा, घरों में क्या मिला है? सोख्ता मिला है। घरों में कुछ कुछ घरों में क्या मिला है? घरों में सोख्ता मिला है। इतना आप इसका याद रखिएगा। छठा शहर कुणाल। कुणाल कहाँ है? इसमें ज़्यादा पॉइंट याद नहीं रखना है, इसमें बस याद रखना है कि कुणाल कहाँ स्थित है, कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। और यहाँ पर क्या मिला है? यहाँ पर मिला है आपका, यहाँ पर क्या मिला है? चांदी का साक्ष्य मिला है। चांदी का 2 मुकुट मिला है। चांदी का 2 मुकुट मिला है। ये 6 शहर हो गए। 4 शहर और पढ़ना है इसमें। तब तक के लिए आप इसका स्क्रिप्ट ले लीजिए। साइड हो जाता हूँ। आशा करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला शहर आता है आपका कालीबंगा। ये कहाँ है? ये आपका राजस्थान में है। इसकी खुदाई बीके थापड़ एंड बीबी लाल ने किया था। किसने किया था? बीके थापड़ एंड बीबी लाल। बीके थापड़ और बीबी लाल बीके थापड़ एंड बीबी लाल। बीके थापड़ एंड बीबी लाल ने इसकी खुदाई की थी। अगर आपको नदी पूछ दे कौन सी नदी के किनारे थी, तो ये सरस्वती जो सिर्फ घग्गर नदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घग्गर नदी के तट पर यह स्थित थी। यहाँ से क्या क्या मिले हैं उसको देख लेते हैं। पहला, अलंकृत ईंट मिली है। अलंकृत ईंट मिली है। दूसरा नंबर, यहाँ से जोता हुआ खेत मिला है। जोता हुआ खेत मिला है। खेत वहाँ मिला है। जोता हुआ खेत मिला है तो हल कहाँ मिलेगा? वहीं मिलेगा। तो हल भी लिख देते हैं। हल के साथ साथ तो क्या मिला है? हवन कुंड के साक्ष्य मिला है। हवन कुंड के साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि वो खेती करने से पहले क्या करते थे? हवन कुंड पूजा पाठ करते थे। तीसरा यहाँ मिला है चूड़ी। चौथा, द्विफसलीय साक्ष्य मिला है।
द्विफसली, दो फसल सर्च, दो फसल, दो फसल मिले हैं। कौन कौन? चना और सरसों, चना और सरसों, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग एक साथ दो फसल उगाते थे, चना और सरसों। ये आपका इसमें बस इतना ही याद रखना है। 7 नंबर में 7 हो गया था। 8वां शहर गुजरात की ओर चलेंगे। अब गुजरात में क्या, पहला नंबर देख लेते हैं, धोलावीरा। धोलावीरा, धोलावीरा यह गुजरात में स्थित है। इसका खुदाई जेपी जोशी ने किया था। जेपी, सबसे पहले जेपी जोशी ने इसकी खुदाई की। जेपी जोशी ने इसकी खुदाई की थी। फिर उसे पुनः कौन किया था? उन्हें भी दोबारा खुदवाया गया। कौन किया दोबारा? पहला में जेपी जोशी, दूसरे में रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी दोबारा पुनः खुदाई की थी। रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी दोबारा खुदाई की थी। ये गुजरात में स्थित है। इसकी खुदाई जेपी जोशी ने पहले किया था, फिर पुनः रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई की थी। ये इस स्थल को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा। लेकिन अगर पूछते हैं एग्जामिनर कि भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो राखीगढ़ी। अगर पूछते हैं भारत में सबसे बड़ा स्थल, अगर पूछते हैं भारत में सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल अगर पूछते हैं भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो क्या आप बोलेंगे? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। यह आधा पाकिस्तान में है, आधा भारत में है, इसलिए इसको सबसे बड़ा स्थल नहीं माना गया है। सिंधु सभ्यता का पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो दोहरा मिला हो जाएगा। अगर पूछ देगा भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो राखीगढ़ी। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए, इतना को आप स्क्रिप्ट ले लीजिए, तब तक मैं साइड हट जाता हूँ। आशा करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आठ शहर तक लिए थे। आगे चलते हैं। 9वां शहर जो गुजरात में ही है, इसका नाम है लोथल। लोथल की खुदाई रंगनाथ राव ने की थी। कौन किया था? रंगनाथ राव ने किया था। जो तो ये भी कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात। अगर नदी पूछ दे, नदी कौन सी नदी के किनारे थी, तो भोगवा नदी के किनारे थी। हो गया। और इसकी भी एक अलग विशेषता है। चंद्रद्रोह की जो विशेषता थी अलग, इसके भी एक अलग विशेषता है। वो चलिए समझते हैं। सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर मिले हैं, ये है आपका रास्ता, ये है आपका घर।
है ना। तो सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल मिले हैं उसमें बाकी उसमें जो घर बनाए जाते थे उसके दरवाजा है ना, उसके दरवाजे क्या करते थे, सामने से ना खुलकर आगे पीछे दाएं बाएं, मतलब कि पीछे से खुलते थे या साइड से खुलते थे। लेकिन जो लोथल शहर था और लोथल में जो घर बनाए जाते थे उसके दरवाजे आगे से खुलते थे। इसकी एक अलग विशेषता है, इसको आपको याद रखिएगा कि जो सिंधु सभ्यता के बाकी जो शहर थे उसके दरवाजे साइड से खुलते थे या पीछे से खुलते थे, लेकिन लोथल एकमात्र शहर है जिसके दरवाजे सामने से खुलते थे। यह रास्ता इधर से दरवाजे खुलते थे, बाकी में क्या था, पीछे से और साइड से खुलते थे। इसको आप याद करके रखिएगा। इसको लिख देता हूँ। दरवाजे सामने से खुलते थे, इसको आप याद रखिएगा। यह एक लोथल एक बंदरगाह, मतलब कि एक बंदरगाह स्थल था। क्या था? बंदरगाह का साक्ष्य मिले हैं। यह कौन सा स्थल था? बंदरगाह स्थल था। बंदरगाह स्थल कौन सा स्थल था? बंदरगाह स्थल था। यहाँ पर जहाज रुकते थे। बंदरगाह मतलब बंदर मत समझिएगा बंदर के रहने की जगह नहीं, बंदरगाह मतलब होता है जहाज रुकने की जगह। तीसरा गोदीवाड़ा, इसको गोदीवाड़ा भी बोल सकते हैं। गोदीवाड़ा का भी साक्ष्य मिला है। गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ फारस की मोहर मिली है। क्या मिला है? चौथा क्या मिला है? फारस की मोहर। फारस के मोहर मिले हैं। फारस का मोहर, यहाँ फारस का मोहर मिला है, जिससे पता चलता है कि इनका व्यापार फारस से होता था। पांचवा, यहाँ जब व्यापार अगर फारस से होता था तो बिना तोले तो नहीं बेचते होंगे, इसलिए माप तोल की व्यवस्था भी मिली है। माप तोल का बाट मिला है। माप तोल का बाट या साक्ष्य मिला है। सबसे न्यूनतम 16 केजी का बाट मिला है। सबसे कम 16 केजी का बाट मिला है। इससे दो गुना करते जाइए, मतलब 16 केजी मिला है, फिर 32 केजी रहता था, है ना। सबसे कम कितना मिला है? 16 केजी का बाट मिला है। फारस की मोहर हो गया, मापतोल की व्यवस्था हो गई, है ना। यह एक औद्योगिक शहर था। औद्योगिक शहर था। चलिए, यह एक औद्योगिक शहर था। इतना हो गया लोथल में। अब हम लोग आगे, लोथल हो गया और इसमें 10 नंबर रंगपुर। इसमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, इसमें बस याद रखना है धान की भूसी। क्या मिला है यहाँ से? यह गुजरात में है। और यहाँ से क्या मिला है? धान की भूसी मिली है। फिर 11 में क्या रखना है? याद रखना है सुतकोटता। यह भी गुजरात में थी। और यहाँ से क्या मिला है?
घोड़े का साक्ष्य मिला है, मतलब घोड़ा का साक्ष्य। और क्या मिला है? बंदरगाह स्थल, बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। चलिए इतना को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जाता हूँ। आशा करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। लोथल में एक और याद, इसको ऐड कर लीजिएगा। लोथल में एक और याद कर लीजिएगा। इसमें गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। युगल समाधान, युगल समाधान का मतलब होता है कि एक साथ जोड़े में लाश मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ सती प्रथा भी चल रही थी। सती प्रथा का साक्ष्य भी मिलता है यहाँ से, इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग जितने शहर का पढ़ना था, प्रमुख शहर पढ़ चुके हैं। अब इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं। क्या देखेंगे? विशेषता, सिंधु सभ्यता की विशेषता। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। इसमें पहला नंबर, यह एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? नगरीय, एक नगरीय सभ्यता थी। इससे पहले हम लोग पाषाण काल पढ़े थे, तो कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन यह नगरीय सभ्यता थी। दूसरा इसमें प्रमुख विशेषता, सिंधु सभ्यता के जो रास्ते थे ना, वो समकोण पर थे, है ना, एकदम सीधा। रास्ते क्या थे? समकोण पर, एकदम सीधा काटते थे। समकोण पर इसका रास्ता देते हैं, इसके रास्ता देते हैं समकोण, एकदम 90 डिग्री पर इसके रास्ते काट। इधर घर था और एक इधर रास्ता और इधर रास्ता, एकदम समकोण पर काटते थे। तो क्या है? सड़क कहते हैं, सड़क समकोण थी, समकोण। सड़क क्या थी? समकोण थी। और सड़क को ऐसा बनाया गया था, है ना, कि पूरब से पश्चिम बनाया गया था। पूरब से पश्चिम बनाया गया था। ढलान किधर दिया गया था? पूरब से पश्चिम ढलान दिया गया था, जिससे हवा द्वारा यह स्वतः साफ हो जाए। इस टाइप का वहाँ का सड़क था। तीसरा, नगर नियोजन और जो नालियाँ थी वो ढकी हुई थी। नगर नियोजन और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। नगर नियोजन और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। अच्छी व्यवस्था।
जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी। मतलब नालियाँ जल निकासी जो पानी जल निकासी करने का मतलब जो नालियाँ थी ना, सीधी कहाँ जाती थी, इधर उधर न जाकर सीधी नदी में जाते थे। और नगर नियोजन करने के बाद सिस्टमेटिक रूप से इन लोग का शहर का डिजाइन किया गया था। चौथा नंबर पर आता है इसकी विशेषता में, इन लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन करते थे, लेकिन कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, लेकिन इसका जो प्रमुख व्यवसाय था ना वो व्यापार था। क्या था प्रमुख व्यवसाय? प्रमुख व्यवसाय प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार था। किसी के साथ वह पशुपालन करते थे, लेकिन इसका प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार था। इन लोगों का जो अर्थव्यवस्था, जिससे अर्थव्यवस्था चलती थी, है ना, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? मुख्य आधार क्या था? कृषि। आधार कृषि था। मुख्य आधार कृषि था। इतने हो गए। बच्चों, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित नहीं थे। छठा, लोहे से लोग परिचित नहीं थे। छठा, जो इन लोग के मोहर था, मोहर था, मोहर में एक सींग वाला जानवर का चित्र मिला है। इसके मोहर में, इन लोग के जो मोहर थे उनमें क्या मिला है? एक सींग वाला जानवर का चिन्ह मिला है। एक सींग वाला जानवर की मिला। और इनके जो मोहर थे ना, मोहर में क्या था? तत्व दिख लीजिएगा। इन लोग के जो मोहर थे, मोहर सेलखड़ी के पत्थर के बने हुए थे। क्या था? मोहर सेलखड़ी के पत्थर का बना हुआ था। सेलखड़ी का पत्थर का बना हुआ था। सेलखड़ी एक पत्थर का एक किस्म होता है जो एकदम नर्म होता है और चिकना होता है, जिससे किसी भी आकार में उसको ढाल सकते हैं। इसमें कोई सा भी आकार उसमें बना सकते हैं, कोई सा भी लिपि लिख सकते हैं, कोई सा भी चित्र बना सकते हैं। इसलिए सिंधु सभ्यता के लोग सेलखड़ी के पत्थर का उपयोग ज़्यादा करते थे। यहाँ के जो बर्तन मिले हैं, 8वां लिख लीजिएगा जिसका। सिंधु सभ्यता के लोग अपने बर्तन में लाल रंग का उपयोग करते थे। अपने बर्तन में कौन सा रंग का उपयोग करते थे? बर्तन में लाल रंग का उपयोग करते थे। लाल रंग का उपयोग करते थे। नवा लिखिएगा। ये लोग युद्ध से भी परिचित नहीं थे। क्या से नहीं परिचित थे? युद्ध से परिचित नहीं थे। इससे लोग परिचित नहीं थे। इसको आप लोग
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं साइड हट जाता हूँ। आशा करता हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नौ विशेषता हो गए थे, 10वां विशेषता लिख लीजिए। लोग जो मापतोल का बाट रखते थे वो न्यूनतम 16 केजी था, तो मापतोल की बाट रखते हैं, मापतोल का बाट न्यूनतम कम से कम 16 केजी करते थे। मापतोल का बाट कम से कम कितना करते थे? न्यूनतम 16 केजी का। उससे आप दुगना चल जाइए, उतना नहीं करके लोग बात रखते थे। इन लोग का जो प्रमुख 11 लिख लीजिएगा विशेषता। इन लोग का जो प्रमुख वो था, क्या कहते हैं, जानवर कौन सा? एक सींग वाला बैल। इन लोग के जो मोहर में जो चित्र मिले हैं ना, एक सींग वाला बैल का चित्र मिला है, ये आपको बता चुका हूँ। और इसके प्रमुख देवता कौन थे? शिव जी इनके प्रमुख देवता थे। प्रमुख वृक्ष कौन था? पीपल। प्रमुख वृक्ष क्या था? पीपल। प्रमुख नदी पुस्तक, प्रमुख नदी क्या था? सिंधु। चौथा, प्रमुख पक्षी क्या था? बत्तख था। बत्तख क्या था? बहुत प्रमुख पक्षी कौन था? बत्तख था। इतना को याद रखिएगा इसकी विशेषता में। अब हम लोग विशेषता देख लिए हैं, इन लोग का देख लेते हैं समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा श्रमिक, और चौथा बुद्धि वर्ग। इसको देख लेता हूँ कम से कम। व्यापारी वर्ग या शिल्प वर्ग। ये 4 वर्गों में पहला विद्वान वर्ग,
दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा श्रमिक वर्ग, चौथा व्यापारी या शिल्प वर्ग में बटा हुआ था। अब देख लेते हैं जो सिंधु सभ्यता के लोग थे किस किस चीज़ का व्यापार किस देश से करते थे, या किस चीज़ का आयात किस देश से करते थे, इसको देख लेते हैं। चलिए, तो सोना सबसे पहले किस देश से आयात करते थे, किस देश से आयात, किस देश से आयात करते थे, किस चीज का, किस धातु का, तो अफगानिस्तान, तो इसमें लिखिएगा पहला अफगानिस्तान और ईरान, और कर्नाटक यहाँ से क्या मंगवाते थे, यहाँ से आपका मंगवाते थे सोना का आयात करते थे यहाँ से। इसी से क्या करते थे, ये दोनों से अफगानिस्तान और ईरान से क्या करते थे, चांदी का आयात करते थे। क्या करते थे, चांदी का। तीसरा चांदी का हो गया। अब तांबा का कहाँ से करते थे, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, खेतड़ी ओमान, बलूचिस्तान और खेतड़ी ओमान से क्या करते थे, यहाँ से तांबा का आयात करते थे। ये 3 चीज़ को याद रखिएगा, है ना। और सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ था उसका मेन कारण बाढ़ को माना जाता है, लेकिन अभी कुछ नया डाटा आया है ना। उसके अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन का कारण जलवायु परिवर्तन को माना जाता है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। अगर इस सभी टॉपिक जितना मैं पढ़ाता हूँ उसका नोट्स चाहिए है ना, तो मैं अपने वीडियो के लास्ट वीडियो का भी नीचे में अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शेयर करूँगा, उसमें मैसेज करिएगा, वहाँ पर आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।